हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों के बाद ब्लॉग स्टार्ट किया है। ये सुबह सुबह 6 बजे का ब्लॉग है। हमें आज जाना है कहीं शादी में, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बड़े दिनों के बाद कोई घर में फंक्शन पड़ा है, तो मैंने जल्दी जल्दी घर की सफाई करने के बाद झाड़ू पोछा हो गया है मेरा। अब मैं सबसे मुश्किल काम करने वाली हूँ, जो कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है मुझे, पैकिंग करना। अभी मैं पैकिंग शुरू करूँगी और मुझे यही समझ नहीं आता कि मैं क्या कपड़े पैक करूँ, कितने ले जाऊँ, कितने। कभी ज़्यादा लेके जाती हूँ तो कम की ज़रूरत पड़ती है, और जब कम लेके जाती हूँ तो ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मैंने ऐसा किया था कि कपड़े इकट्ठे करके कल ही रख दिए थे, और अभी मॉर्निंग में मुझे 9 बजे करीब निकलना है, तो मैं इसलिए 6:30 बजे करीब पैकिंग शुरू कर दी मैंने कि चलो अभी जल्दीबाजी में दिमाग ज़्यादा चलेगा नहीं, और जो है सामने वही पैक करेंगे, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो मैंने सामान पैक करना स्टार्ट कर दिया, और आप मेरी शक्ल देख के पता कर ही सकते हैं कि मैं बिल्कुल भी पैकिंग करते टाइम खुश नहीं हूँ, क्योंकि सब चिल्ला रहे थे जल्दी करो, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या लूँ क्या नहीं लूँ। तो यहाँ पे पैकिंग चल ही रही है। मैंने सबकी बातों को इग्नोर करके काम चालू रखा, क्योंकि मुझे पता है कि ये सुनाएंगे भी, उसके बाद फिर बोलेंगे तेरी वजह से ही लेट हुआ है। तो फटाफट अभी बेटी के कपड़े फ़ोल्ड करके रख रही हूँ मैं, और उसके बाद फिर बेटा मेरा बहुत ज़्यादा चूज़ी है। भगवान, अपनी मर्ज़ी से कपड़े भी नहीं रख सकती मैं पसंद करके। रीज़न यही है कि ये काम सारे मुझे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि अगर मैंने ये कुर्ता जो मैं अभी पैक कर रही हूँ, इसको पहनाने के लिए वो 2 घंटे तक रोता रहा। हल्दी वाले दिन मैंने सोचा चलो कोई नहीं, ये पहन लेगा, लेकिन उसको पहनाने के बाद वो जो रोया है, मैं तैयार ही नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने उसका ये कुर्ता हटा दिया। मैंने कहा नहीं भाई, इतना नहीं रुलाना। फिर उसके वैसे तो वो रो ही चुका था बहुत ज़्यादा। फिर मैंने उसके और भी 2-4 कपड़े पैक किए, और फिर उन बच्चों का डन होने के बाद फिर मैंने मैंने एक भी सामान पैक नहीं किया था, सिर्फ मेकअप का सामान। हाँ, मुझे याद आया, मैंने कुछ भी अपना सामान पैक नहीं किया था। इसमें सिर्फ बच्चे का कपड़ा और उनके पापा का कपड़ा था। तो अब ये घर पैक बंद करके ताला मार के एकदम से चेक कर लिया। उसके बाद हम निकल गए हैं रेडी। आ गए हम बल्लभगढ़ बस स्टैंड, जहाँ से हमें लेना है। यहाँ से मेट्रो भी जाती है, लेकिन मेट्रो से बहुत ज़्यादा ही लंबा सफ़र हो जाएगा, इसलिए हमने सोचा कि बस से जाएंगे। तो बस का वेट कर रहे हैं। बस का भी एक्चुअली वेट नहीं कर रहे थे, 2 बस निकल चुकी थी बदरपुर के लिए। यहाँ पे पतिदेव चले गए थे एटीएम से पैसे निकालने के लिए, जिसकी वजह से पापा जी बहुत गुस्सा हो रहे थे कि हम यहाँ पे धूप में खड़े हैं और तुम वहाँ पे बच्चों को छोड़ के कैसे चले गए बिना मुझे इन्फॉर्म कर दिया था, पापा को नहीं बताया था। तो पापा गुस्से में थे। पापा अपना गुस्सा छुपाने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। मतलब अगर मैं कोई गलती करती तो मेरे मुँह पे बोल देते, लेकिन बेटे को नहीं बोलते हैं। ये तो गलत है ना। ये हम बैठ गए बदरपुर से, अब हम जा रहे हैं कापासेड़ा। अब बस पे बैठ चुके हैं हम रेडी हो कर के। बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी, लेकिन थोड़ी सी बस में बैठने का थोड़ा सा चैन सा आया। और अभी शायद ट्रैफिक में खड़ा है बस। ये पहुंच गए हम लोग वेन्यू पे। वहाँ पे अभी मेहंदी का फंक्शन चल रहा था। हल्दी और मेहंदी एक ही दिन था। तो अभी ब्राइडल को मेहंदी लग रही है। देखिए, हल्दी हो चुका था, हम लेट पहुँचे थे। मुझे बहुत टाइम लग गया था, फिर मैं थक गई थी। तो घर मेरे देवर वहीं रहते हैं, तो वहीं रेस्ट कर रहे थे हम लोग। उसके बाद मैं रात को वहीं पे रुकी थी जहाँ पे शादी थी मेरी ननद के यहाँ, और मेरे देवर भी वहीं रहते हैं, तो सब वहीं चले गए थे। मैं यहीं पे रुक गई थी। और यहाँ पे हम रात के 1-1:30 बजे खेल रहे हैं लूडो। और ये हमारी ब्राइड है जिनकी कल शादी है, वो बेचारी भी हमारे साथ लूडो खेल रही है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फोर्स कर दिया था। और जो इन बच्चों ने मुझे हराया, ये सारे मेरे बच्चे हैं, ननद के बच्चे हैं, और ये मेरी बड़ी जेठानी का बेटा है। जो इन लोगों ने मुझे हराया है, मत पूछो, उसकी कहानी मैं क्या ही बताऊँ। और उसके बाद फिर हम लोगों ने 2-2:30 बजे रात तक बहुत ज़्यादा ही लूडो वगैरह खेला। और जो हराया है ना इन लोगों ने, मुझे मत पूछो यार, बहुत बुरी तरह से हराया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि वीडियो वगैरह इसलिए नहीं बना रही थी मैं इतने दिनों से, क्योंकि मैं शादी में गई हुई थी। और शादी में किसी को भी घर में ये नहीं पता कि मैं रिकॉर्डिंग अभी ब्लॉगिंग वगैरह कर रही हूँ। तो मैं नहीं चाहती थी कि अभी किसी को पता चले और इम्प्रेशन गलत पड़े, इसीलिए इतने दिनों के बाद रिकॉर्डिंग की ये वीडियो ब्लॉग घर आने के बाद मैंने बनाया है, और उसके बाद मैं डाल रही हूँ। और ये सिंदूर दान का वीडियो है। उस टाइम पे सब बहुत इमोशनल हो गए थे, लेकिन
ये वाला टाइम सारी लड़कियों की लाइफ में आता है, तो बहुत स्ट्रांग होकर के मैं ये वीडियो बना रही थी। पता नहीं क्यों किसी की भी विदाई देखती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है, मम्मी की याद आने लगती है। खैर, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।